अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं शाइस्ता इकबाल। हेडलाइंस आप जान चुके, बढ़ेंगे खबरों की तफसील की जानिब। पाकिस्तान सियासत की बात करें तो लंदन इस वक्त बहुत अहम मरकज़ बन गया है। नून लीग के सदर और पार्टी कायद की अहम मुलाकात में आम इंतखाबात वक्त पर कराने पर इतफाक हो गया। नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को महंगाई में कमी के लिए फौरी इक़दामात की हिदायत की है। सैलाब मुतासिरीन की तकालीफ कम करने के लिए कोशिशों को मज़ीद तेज़ करने का हुक्म दिया। वज़ीर आज़म ने इत्तेहादी जमातों से मुज़ाकरात से भी नवाज शरीफ को आगाह किया। लंदन में नून लीग के दो बड़ों की बड़ी मुलाकात। छोटे मियाँ ने बड़े मियाँ को मुल्क की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कायद नून लीग ने महंगाई में इजाफे पर तशवीश से आगाह किया। तख्ते लाहौर की वापसी के लिए हिकमत अमली पर तवील बहस हुई। वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ को इत्तेहादी जमातों और सैलाबी सूरत हाल से भी आगाह किया। क़ब्ल इस वक्त इंतखाबात न कराने पर दोनों रहनुमाओं में इत्तफाक हो गया। मुलाकात के लिए शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के दफ्तर में पहुँचे तो इसहाक डार ने उनका इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म ने आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान से मशावरत के बारे में नवाज शरीफ को आगाह किया। शहबाज शरीफ ने बताया कि मौजूदा हालात में इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन ही नहीं। PTI के दबाव को दोनों रहनुमाओं ने मुस्तरद कर दिया। नवाज शरीफ ने मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को फौरी इक़दामात की हिदायत की। सैलाब मुतासरीन की मुकम्मल बहाली के हवाले से भी बातचीत की गई। कायद नून लीग का कहना था कि सैलाब मुतासरीन के तकालीफ नाकाबिल बयान हैं। हुकूमत आलमी बरादरी से फौरी इमदाद के लिए कोशिशें मज़ीद तेज़ कर दे। आर्मी चीफ की तकर्रुरी कानून और आइन के मुताबिक होगी। नवाज शरीफ के साथ बहुत ज्यादती हुई है, इसका इजाला होना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं इमरान खान अनोखे सियासतदान हैं जो चाहते हैं कि इदारे सियासी मामलात में मुदाखलत करें। अवाम को कतई तौर पर परेशानी नहीं है, हुकूमत को कतई तौर पर परेशानी नहीं है। पाकिस्तान में ये एक ऐसी रस्म है, ये एक ऐसा मरहला है जो हर 3 साल के बाद आता है। एक रूटीन का मामला है, हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला नवंबर में। परेशानी है सिर्फ इमरान खान को, क्योंकि वो समझता है कि इसके ऊपर उसका सारा इक़्तिदार डिपेंड करता है। पंजाब में तब्दीली जो है वो जो है धागे से लटका हुआ है। परवेज़ लाई, किसी को कभी धागा टूट सकता है। मुल्क मौजूदा काबिज टोले के हाथों में महफूज नहीं है। तहरीक इंसाफ खामोश नहीं बैठ सकती। PTI के सीनियर नायब सदर फवाद चौधरी कहते हैं कि इंतखाबात का रास्ता रोका गया तो बात इनकलाब की तरफ जाएगी। जो सूरत हाल है वो इंतखाबात की तरफ जाएगी या इनकलाब की तरफ जाएगी, दरमियान का रास्ता नहीं है। हम ये जो इंतखाबात हैं ये पाकिस्तान का ज़्यादा अहम मसला है PTI से, क्योंकि इस वक्त देखिए जो मईशत की कमर टूट गई है, जो महंगाई से जो हालात हो गए हैं, ये सियासी इस्तेहकाम के बगैर ठीक नहीं होंगे। हम फिर कहेंगे PDM के लोगों से कि आप इसको छोड़ दें, आप इंतखाबात के ऊपर राज़ी हों, बाकी बैठ के फ्रेमवर्क तय करें हमारे साथ क्या कर। सियासी किरदार की ज़रूरत ये है कि पाकिस्तान के अंदर आम इंतखाबात के लिए सियासी जमातें भी और इदारे भी एक पेज के ऊपर हों, और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम चाहते हैं जो भी गुफ्तगू हो, मुज़ाकरात हो, बातचीत हो, वो अवाम के सामने हो, मीडिया के सामने हो। बंद कमरों में फैसलों का वक्त गुजर गया है। इमरान खान ने लॉन्ग मार्च की तरफ बढ़ने का हतमी फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक पंजाब की सियासी क़यादत को 2 हफ्तों में लॉन्ग मार्च की तैयारी मुकम्मल करने की हिदायत कर दी गई है। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करेंगे हैदर शराजी से। जी हैदर, लॉन्ग मार्च की तारीख का भी पता चल चुका है क्या, और फवाद चौधरी का क्या कहना है, लॉन्ग मार्च तक जाएंगे या नहीं? इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक अहम तरीन इजलास तलब किया गया था, जिसमें की सरबराही चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने की, और इसमें लॉन्ग मार्च के हवाले से पंजाब के जो अरकान और सियासी रहनुमा थे उनको मशवरा दिया गया और वाज़ेह किया गया कि इस के हवाले से तैयारी करें और अगले 2 हफ्ते के अंदर अंदर लॉन्ग मार्च के हवाले से तैयारी मुकम्मल करते हुए आगे बढ़ना है। लिहाजा सितंबर के आखिरी हफ्ते में PTI इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करेगी और लाहौर से लॉन्ग मार्च शुरू होगा और मुल्क के दीगर शहरों से भी अलग अलग मार्च इस्लामाबाद की तरफ बढ़ेंगे। जबकि ज़राए का कहना है कि ताकतवर हलकों के साथ राब्तों में नाकामी के बाद ये फैसला सामने आया, और आज इमरान खान ने इस हवाले से पार्टी रहनुमाओं को ये वाज़ेह किया कि अपने अपने हलकों में जाकर वर्कर्स को मोबिलाइज करें और किसी सितंबर के आखिरी हफ्ते में इस्लामाबाद की तरफ बढ़ा जाएगा। तो उससे कबल बहुत शुक्रिया हैदर अपडेट करने के लिए।
परवेज इलाही अमली सियासतदान हैं, उनका भरपूर साथ देना है। इमरान खान ने पंजाब काबीना के वुज़रा को हिदायत कर दी। चेयरमैन PTI की सूबाई वुज़रा से मुलाकात में सूबे के इंतज़ामी और सियासी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इमरान खान ने कहा कि पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी तहरीक इंसाफ पर अवामी एतमाद का इजहार है। अवाम तहरीक इंसाफ से हकीकी आज़ादी के एजेंडे की तकमील की तवक्को कर रही है। PTI के लिए बलूचिस्तान में एक और मुश्किल सामने आ गई है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान ने JUI को सूबाई हुकूमत में शमूलियत की दावत दे दी है। इस हवाले से मज़ीद जानने के लिए हमने राब्ता किया अपने नुमाइंदे इंतज़ार हैदरी से। जी इंतज़ार, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक और मुश्किल है, और वो मुश्किल ये है कि अब बलूचिस्तान की हुकूमत भी और इत्तेहादी हुकूमत जो है वो भी उनके हाथ से जाती हुई नजर आ रही है, और उसके इम्कानात हैं। ज़राए का ये बताना है कि मौलाना अब्दुल वासिम में और वज़ीर आला बलूचिस्तान के दरमियान राब्ता हुआ है, और उस राब्ते के बाद अब एक आला सतही मुलाकात का फैसला हुआ है। ज़राए का ये बताना है कि ये आम तरीन मुलाकात होगी, जिसमें वज़ीर आला बलूचिस्तान JUI को हुकूमत में शमूलियत की दावत देंगे। इस हवाले से मौलाना अब्दुल वासी ने मौलाना फजल रहमान को आगाह किया है। मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि अपने पार्टी रहनुमाओं के साथ मुशावरत के बाद वो हतमी फैसला करेंगे। अलबत्ता मौलाना अब्दुल वासी पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत के बाद हतमी फैसला होगा। बहुत शुक्रिया इंतजार अपडेट करने के लिए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने मरकजी डायरेक्टरेट बराए कौमी बचत की शरह मुनाफा में नाफिज माजी की कम बद इंतजामी करार दे दी है, और खातून की दरख्वास्त पर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कौमी बचत को स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट्स पर खरीदारी के वक्त की शरह मुनाफा के हिसाब से मुनाफा अदा करने की हिदायत कर दी है। कराची में नाज़िमाबाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 स्ट्रीट क्रिमिनल्स को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान की शनाख्त अमान उर्फ छट्टा और यासीन उर्फ शानी के नामों से हुई है। मुल्ज़िमान के कब्जे से असलहा, नकदी, मोबाइल फ़ोन और मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। MQM पाकिस्तान ने स्ट्रीट क्राइम से मुतालिक कराची पुलिस चीफ का बयान नामुनासिब करार दे दिया। बहादराबाद मरकज पर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में ख्वाजा इजहार बोले, पुलिस चीफ मनसब से हट कर बात कर रहे हैं, किसी पुलिस अफसर को सियासी बात नहीं करनी चाहिए। उनका कहना था कि पुलिस होने के बावजूद कराची लावारिस से 24 घंटे में 300 वारदातों से पुलिस की काबिलियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। यूनिवर्सिटी के बच्चे महफूज नहीं हैं, बच्चियां महफूज नहीं हैं, मार्केटों में, घरों में खवातीन महफूज नहीं है। और अब तो कराची में कोई इलाका बशमूल क्लिफ्टन, PCHS, डिफेंस, कोई इलाका महफूज नहीं है। ऐसा लगता है कि जराइम पेशा अफराद को लाइसेंस टू किल दे दिया है कि जाओ कराची मार। अच्छा भाई, कराची में क्यों हो रहा है ये सब? ये कराची की सरहद पार करके क्यों नहीं हो रहा? स्ट्रीट क्राइम के लिए मॉडल कोर्ट्स बनाए, दहशतगर्दी की दफात दाखिल करें। पुलिस क्यों नहीं दहशतगर्दी की दफात दाखिल करती जब बंदा मोबाइल छीनने में पड़े? आज भी 1880 के कानून पे चल रहे हैं कि जी वो गवाह है, उससे मोबाइल छीना है। मेरा तो सगा भाई भी गवाही नहीं देगा आकर के भाई मोबाइल छीना। चीफ साहब ने, पुलिस चीफ ने कहा कि कराची के लोग अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हैं। हमारे बैरियर सिस्टम लगे हुए थे ना, वो हट गए, हमारे पैर पे कुल्हाड़ा। हम पुलिस पे भरोसा कर रहे हैं, हमने अपने पैर पे कुल्हाड़ा मारा। इलेक्ट्रिक के बिल में KMC टैक्स लेने पर कराची के शहरियों ने एहतजाज शुरू कर दिया। कचरा के इलेक्ट्रिक की गाड़ी में डाल दिया। शहरी और के इलेक्ट्रिक की गाड़ी के ड्राइवर की बहस की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। भाई कचरा ले जाओ, कचरा तो लेके जाओ, कचरा ले जाओ भाई, कचरा ले जाओ, कचरा भाई KMC का आप टैक्स ले रहे हो, आप KMC का टैक्स ले रहे हो हमसे, आप मुझे दे रहे हो, आप KMC का टैक्स ले रहे हो भाई, ये कचरा लेके जाओ, KMC का आप टैक्स ले रहे हो, आप लेके जाओ कचरा, जाओ KMC का टैक्स ले रहे हो आप हमसे। लाहौर में नौलखा ऑपरेशन विंग पुलिस ने कामयाब कार्रवाई करते हुए 15 लाख की डकैती का मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक निजी कंपनी का राइडर ही राहजन निकला। मुलजिम ने अपने भतीजे के साथ मिलकर डकैती का ड्रामा रचाया। इसी बारे में मजीद जानते हैं आतिफ मलिक से। जी आतिफ, आगाह कीजिएगा इस बारे में। जी बिल्कुल जी, लाहौर में डकैती चोरी की वारदातें जो रोजाना की बेसिस पे हो रही है, लेकिन ये एक बड़ी अनोखी वारदात है जो लाहौर पुलिस ने 24 घंटे में सॉल्व आउट कर ली। इसमें एक निजी कंपनी का जो राइडर है उसका नाम कामरान बताया जाता है कि जो कि कंपनी के 15 लाख लेकर निकला था, और उसने अपने भतीजा जो अदनान खालिद है उससे डकैती का ये ड्रामा रचाया कि वो 15 लाख लेकर निकला, तो आगे से उसको 2 मोटरसाइकिल सवार डाकू ने रोका, गन पॉइंट पे से पैसे 15 लाख रुपए छीन लिया, जिस पर उसने 150 की कॉल की। मौके पे नौलखा पुलिस मौके पे पहुंची। पुलिस ने जब देखा कि ये राइडर जो है मशकूक है, तो पुलिस ने कहा कि थाने आके दरखास्त दीजिए। जब राइडर जो था उसने अपने भतीजे को भी इन्वॉल्व किया, साथ वो दोनों थाने चले गए। लाहौर पुलिस ने सिर्फ इनको इनके शूज
جو شوز ڈکیتی میں اس ڈاکو نے پہنے ہوئے تھے وہی یہ جوتے پہن کر جب تھانے آیا تو تفتیشی کو مشکوک لگا. SHO دانیال گجر نے بڑی تفتیش کی, ٹیکنیکل طریقے سے بھی دیکھا, اور جب ان کو روکا اور ان کو تفتیش سٹارٹ کی تو جو تھا کامران جو ہے وہ زیادہ پولیس کی جو ہے وہ تفتیش کو وہ برداشت نہ کر سکا اور اس نے ساتھ چگل دیا کہ جی میں غریب آدمی ہوں, میں نے گھر میں پیسے نہیں تھے اور میں نے ڈکیتی کا ڈرامہ اس لیے رچایا کہ مجھے پیسوں کی ضرورت تھی. بہت شکریہ عاطف رپورٹ کرنے کے لیے. سیلاب تو تھم گیا لیکن اس سے ہونے والی تباہ کاریاں اب بھی جاری ہیں. مکانات, بستیاں, فصلیں, سڑکیں, سب کچھ حالیہ بارشوں اور خوفناک سیلاب نے تباہ و برباد کر دی. ملک بھر میں اموات کی مجموعی تعداد 1545 ہو گئی جبکہ کئی لاکھ لوگ بے گھر ہو گئے. ٹوٹے پھوٹے گھر, ہزاروں بستیاں اجڑ گئیں, فصلیں تباہ, خستہ حال سڑکیں, ہر طرف پانی ہی پانی. حالیہ بارشوں اور خوفناک سیلاب نے ہر طرف تباہی کی داستانیں چھوڑ دیں. سندھ, بلوچستان, خیبر پختونخوا اور جنوبی پنجاب میں اموات کی تعداد 1545 تک جا پہنچی. ملک بھر میں زخمیوں کی تعداد 12,860 ہو گئی. شدید بارشوں کے بعد سندھ میں سیلاب کی تباہ کاریوں سے لاکھوں گھر تباہ اور سڑکیں کھنڈر بن گئیں. کھیت کھلیان بھی بربادی کی داستان سنا رہے ہیں. کھڑی فصلیں خراب ہو چکی, جمع پوجی سے محروم کسانوں کو مستقبل کی فکر ستانے لگی. کھلے آسمان تلے پڑے متاثرین میں وبائی امراض موت بانٹ رہے ہیں. بلوچستان میں بھی بپھری موجوں نے ہر چیز تہس نہس کر کے رکھ دی. اربوں روپے کی املاک ملیا میٹ ہو چکی. غذائی قلت کی وجہ سے متاثرین کو نئی آفت نے گھیرے میں لے لیا. پنجاب کے جنوبی علاقوں میں بھی صورتحال انتہائی گمبھیر ہو گئی. بے گھری کا دکھ جھیلنے والے کسی مسیحا کے منتظر ہیں. سیلاب متاثرہ علاقوں میں وبائی امراض بھی پھوٹ پڑے ہیں. متاثرین بے یار و مددگار کسی مسیحا کے منتظر ہیں. دوسری جانب انفراسٹرکچر بھی تباہ ہو چکا. دور دراز دیہات تک امداد پہنچانا بڑا امتحان بن گیا ہے. سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں عوام کے لیے پاک فوج کی ریسکیو اور امدادی سرگرمیاں جاری ہیں. جیکب آباد, خیرپور, قمبر شداد کوٹ, سکر, نوشہر فیروز اور ٹھٹا سمیت کئی علاقوں میں پاک فوج کے امدادی آپریشن جاری ہیں جس میں راشن, پکا ہوا کھانا, ادویات, مچھردانیاں اور دیگر اشیاء کی فراہمی شامل ہے. ڈینگی کے خطرناک مچھر نے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی ناک میں دم کر دیا. کراچی کے اسپتالوں میں ڈینگی مریضوں کے لیے مخصوص وارڈز بھر گئے. تمام اسکولوں میں اسمبلی اور PT سیشن 1 ماہ کے لیے معطل. طالب علموں کو مکمل آستینوں کے ساتھ اسکول آنے کی ہدایت کر دی گئی. اسلام آباد میں ڈینگی کے مجموعی مریضوں کی تعداد 1300 سے زائد ہو گئی ہے. مزید تفصیلات اس رپورٹ میں ہیں. ڈینگی کے خلاف تمام حکومتی اقدامات ٹھوس ہو گئے. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں بھی ڈینگی کے وارڈ جاری ہیں. 24 گھنٹوں کے دوران ڈینگی کے مزید 96 مریض سامنے آ گئے جس کے بعد ڈینگی کے مریضوں کی مجموعی تعداد 1331 تک پہنچ گئی. خطرناک مچھر کے سبب اسلام آباد میں ڈینگی سے اب تک 4 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں. لاہور کی ضلعی انتظامیہ ڈینگی پر قابو پانے میں ناکام دکھائی دے رہی ہے. 24 گھنٹوں کے دوران صوبائی دارالحکومت میں ڈینگی کے مزید 60 مریض سامنے آ گئے. سروسز اسپتال میں ڈینگی کے 21 مریض زیر علاج ہیں. خیبر پختونخوا میں ڈینگی پوری قوت سے حملہ آور ہے. ڈینگی کے 350 مریض سامنے آنے پر متاثرہ افراد کی تعداد 4538 تک پہنچ گئی. کراچی میں ڈینگی کی وجہ سے تمام اسپتالوں کے خصوصی وارڈز بھر چکے ہیں. انتظامیہ نے تمام اسکولوں میں اسمبلی اور PT سیشن کو 1 ماہ کے لیے معطل کر دیا. طالب علموں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ڈینگی اور ملیریا سے بچنے کے لیے مکمل آستینوں کے ساتھ اسکول آیا کریں. 24 گھنٹوں میں سندھ میں 3038 کیسز میں سے 324 کا تعلق کراچی سے ہے. کراچی میں ڈینگی کے مریضوں کی تعداد 2400 سے بھی تجاوز کر چکی ہے. FIA سائبر کرائم سرکل کوئٹہ نے کارروائی کرتے ہوئے جنسی ہراسگی میں ملوث ملزم گرفتار کر لیا. ملزم 3 ماہ سے مدعی مقدمہ کو بلیک میل کر رہا تھا. ملزم نے قابل اعتراض تصاویر اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر پھیلائی. اسی حوالے سے مزید جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا آسیہ کوثر سے. آسیہ, کس علاقے میں یہ کارروائی کی گئی ہے اور مزید کیا ڈیٹیلز ہیں؟ جی شکریہ. اسلام آباد FIA سائبر کرائم سرکل کوئٹہ نے جو ہے وہ کارروائی کی ہے اور جنسی ہراسگی میں ملوث ملزم کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے. یا میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ملزم سے قابل اعتراض تصاویر اور ویڈیوز جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر اس نے پھیلائی تھی اور ملزم 3 ماہ سے مدعی مقدمہ کو 3 ماہ سے زیادہ جو ہے وہ ایسا گزر چکا ہے کہ وہ بلیک میل کر رہا تھا. اور اب ملزم سے جو ہے وہ قابل اعتراض تصاویر اور ویڈیوز برآمد کر لی گئی ہیں اور ترجمان FIA کے مطابق FIA نے مقدمہ درج کر کے ٹیکا ایکٹ کے تحت جو ہے وہ مزید قانونی کارروائی شروع کر دی ہے. بہت شکریہ آسیہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. ملک بھر کی طرح کراچی میں بھی مہنگائی کا جنب قابو. شہر میں لگائے جانے والے بچت بازاروں میں بھی عوام کو ریلیف ملتا دکھائی نہیں دے رہا. مزید جانتے اس رپورٹ میں. ملک بھر کی طرح کراچی میں بھی منافع خور بے لگام. آٹا ہو, دال ہو, گوشت ہو یا پھر سبزی, ہر چیزیں عوام کی پہنچ سے دور ہونے لگی. شہر میں لگائے جانے والے بچت بازار بھی عوام کو ریلیف فراہم نہ کر سکے.
बचत बाजार में आए शहरी कहते हैं रेट लिस्ट नाम की कोई चीज ही नहीं, मुनाफाखोर मनमानी कीमतों पर चीजें फरोख्त कर रहे हैं। रेट्स तो डेफिनेटली ज़्यादा हैं। अब ये सस्ता हो जाएगा, ईरान से आ रहा है, अफगानिस्तान से आ रहा है और इंडिया से आ रहा है। हाँ, ये चीज़ कोई भी सस्ती नहीं हुई। सब्जी की कीमतें बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं। पहले जो 2000 में पूरे हफ्ते की सब्जी आ जाती थी, अब ये 4000 5000 तक पहुंच जाती है। अब ये है कि पीछे से अगर 2 रुपये बढ़ते हैं तो लोग 10 रुपये बढ़ा रहे हैं, तो ये है कि हमारे यहाँ चेक एंड बैलेंस है नहीं गवर्नमेंट की तरफ से, और गवर्नमेंट कोई एक्शन भी नहीं ले रही कि महंगाई के ऊपर। महंगाई की चक्की में पिसे शहरी हुकूमत से अपील कर रहे हैं कि खुदारा मुनाफाखोरों को लगाम दी जाए ताकि अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में कमी हो सके। कैमरामैन जाफर खान के साथ वजीउद्दीन, GTV कराची। कहते हैं मर्द और औरत जिंदगी की गाड़ी के 2 पहिए हैं, दोनों चलेंगे तो घर की गाड़ी चलेगी। लाहौर में महंगाई और गुर्बत के हाथों तंग खवातीन अपने बच्चों की बेहतर परवरिश के लिए सब्जी और फल की रेडी लगाने लगी। उनकी क्या मजबूरियां हैं, जानते हैं ताहिरा अकरम की इस रिपोर्ट में। ये हैं बशीरा बीबी। माशी मुश्किलात इनके चेहरे से आया है। खावंद की वफात के बाद जब बच्चों की भूख ने तंग किया तो वो सब्जी बेचकर घर की कफालत की ठानी। नहीं कोई कमान वाला है तो मजबूरी है, तां छड़कते आन के बैठे रोजी अपनी कमा रहे हैं, ता मेहनत कर रहे हैं, नहीं कोई है कमाना, छोटे छोटे बच्चे खाने वाले। बशीरा बीबी की तरह और ऐसी खवातीन भी हैं जो अपने खावंद की कम आमदनी और रोजमर्रा के बढ़ते अखराजात को पूरा करने घर से बाहर निकली। कुछ का कहना है कि बच्चों की बेहतर परवरिश की खातिर रेढ़ी लगाने पर मजबूर हैं। 5 साल हो गए ने सानू काम करदे ना कोई सानू इहदे च कुछ लभदा है, ना कोई गल है, ना बात है, सिर्फ बच्चियां दी रोटी पूरी हुंदी है। ऐसी बाहिम्मत खवातीन को सलाम जो हाथ फैलाने की बजाय मेहनत करके माशरे में बाइज्जत रोजगार कमा रही हैं। कैमरामैन शहरोज खान के साथ ताहिरा अकरम, GTV न्यूज, लाहौर। पेशावर में कारोबारी हजरात के लिए 2 रोज़ा एक्सपो नुमाइश लगाई गई। एक्सपो में छोटे कारोबार करने वाले अफराद ने दस्तकारी, टेक्सटाइल, शहद, जैतून और फर्नीचर समेत दीगर कई अशिया रखी। एक्सपो का मकसद छोटे कारोबार को मार्केट तक रसाई और फरोख्त देना था। पेशावर से रिपोर्ट करेंगे इसी बारे में अब्दुर्रहमान। पेशावर में छोटे कारोबारी अफराद के लिए 2 रोज़ा एक्सपो का इनेकाद किया गया, जिसमें दस्तकारी के नमूने, फर्नीचर, अफगानी ड्रेसेस, लेदर, शहद, जैतून और दीगर छोटे कारोबार से वाबस्ता अफराद ने अपनी अशिया रखी। जैतून की जितने भी प्रोडक्ट्स है, ये कावा वगैरह भी हमने इधर लगाया है ताकि हमारे खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को पता चल जाए कि जैतून से कौन से प्रोडक्ट निकल सकते हैं, उसका मार्केट लिंकेज आप लोग किस तरह डेवलप कर सकते हैं और उससे कितनी आमदन आ सकती है। यहाँ पे हमने जो प्रोडक्ट्स लगाए हैं वो हमने ख़ास तौर पर बाजौर से लेके आए, जैसे कि ओलिविया ऑयल के साथ साथ ओलिविया सीड्स जो होते हैं वो हमने बाजौर से लेके आए हैं। एक्सपो का मकसद छोटे कारोबारी हजरात की हौसला अफजाई और उन्हें मार्केट तक रसाई देना था। एक्सपो के आखिरी रोज आम शहरियों ने भी कसीर तादाद में शिरकत की और उसे सराहा। यहाँ पर हैंड प्रिंट खुद उन्होंने बनाई हैं और उन्होंने खुद सी हैं, कपड़े मुख्तलिफ हैं, उन पर प्यारे प्रिंट्स बनाए हैं और ये सारे हैंडमेड हैं और डिफरेंट चित्राल वगैरह से वहाँ से आई हैं। कल्चर्स डिफरेंट जो हैं यहाँ पर है, ट्रेडिशनल टोपिया वगैरह जैसे कि ये हैं, यहाँ पर उन्होंने असली पत्थर इसमें इस्तेमाल किए हैं। वन रेफ्यूजी जो फीमेल है वो हैंडीक्राफ्ट्स बनाती है, उनको हम ट्रेनिंग देते हैं और वो फिर डिफरेंट चीज़ें बनाती है, जैसे कि ये चीज़ें बनाई भी हैं, ठीक है, ये चीज़ें बनाई हुई हैं इन लोगों ने। और हम फिर इधर हमने स्टॉल लगाया है, अगर कोई ऑर्डर देना चाहते हैं, सुबह से अल्हम्दुलिल्लाह से 2-3 ऑर्डर्स भी हमने लिए हैं। छोटे कारोबार के फरोग से जहां रोजगार के मौके मिलते हैं, वहीं ये मुल्क की मईशत में भी किरदार अदा करते हैं। कैमरामैन हसन खुर्शीद के साथ अब्दुर्रहमान, GTV पेशावर। एक ब्रेक के बाद हेडलाइन के साथ फिर हाजिर होंगे।